स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। और ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। 8 बज रहे हैं, हमारा एक बहुत छोटा सा और एक बहुत प्यारा सा सेशन होता है इस टाइम, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण होता है। आज का हमारा टॉपिक क्या है? तो आज का हमारा टॉपिक है सीएम एंड गवर्नर, यानी कि हम सीएम और गवर्नर के ऊपर डिस्कशन करेंगे कि किस राज्य के सीएम चेंज हुए हैं या किस राज्य के कौन जो है वो सीएम है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं भाई तेलंगाना के नए सीएम तो बनी गए हैं रेवंता रेड्डी। एन चंद्रशेखरन को इन्होंने रिप्लेस किया है। और तेलंगाना की गवर्नर कौन है? तो मैम तमिलसाई सौंदरराजन तेलंगाना की गवर्नर है। ठीक है, तो तेलंगाना की अगर हम बात करते हैं तो श्री रेवंता रेड्डी, और गवर्नर कौन हो जाएंगे? तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ की गवर्नर हो जाएंगी। बाकी मल्लू भट्टी विक्रमार्क, इनको डेप्यूटी सीएम बनाया गया है तेलंगाना का। 12 दिसंबर 2023 को किस राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में भजनलाल शर्मा के नाम का ऐलान किया गया है? या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि भजनलाल शर्मा किस राज्य के नए सीएम बने हैं? तो आंसर आपका क्या बनेगा मैम? राजस्थान के ये नए सीएम बने हैं। देखिएगा, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री के रूप में नामित किया गया है। कहाँ पर? राजस्थान में। तो आप याद रखेंगे भारत राष्ट्र समिति के कौन मतलब सीएम थे? तो आप सभी को पता है कि मैम एन चंद्रशेखरन जो है ये भारत राष्ट्र समिति से थे, तेलंगाना के सीएम, और जिसको कहा जाता है तेलंगाना राष्ट्र समिति भी। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं विष्णुदेव साय, ये छत्तीसगढ़ के नए सीएम बने हैं, छत्तीसगढ़ के न्यू सीएम। और छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? तो मैम विश्वभूषण हरिचंदन, ये इस समय क्या हो जाएंगे? छत्तीसगढ़ के गवर्नर हो जाएंगे। मोहन यादव, ये एमपी के नए सीएम बने हैं, एमपी के न्यू सीएम किसके स्थान पर बने हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है कि शिवराज सिंह चौहान के स्थान पर। और एमपी के गवर्नर कौन हो जाएंगे? मंगू भाई छगन भाई पटेल एमपी के गवर्नर है। जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ला को राज्य का डेप्यूटी सीएम बनाया गया है। इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर जो हैं ये स्पीकर हैं इस समय एमपी के, है ना। आगे बढ़ते हैं तो ये आप देख सकते हैं मोहन यादव जी को। बाकी श्री लाल दोहुमा, ये मिजोरम के नए सीएम बने हैं, मिजोरम के नए सीएम, यानी कि मिजोरम के न्यू सीएम ये बने हैं। और हरि बाबू कुंभनपति की अगर हम बात करते हैं तो ये मिजोरम के क्या है? गवर्नर। मिजोरम के ये क्या हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे। अगर हम वाईएस जगन मोहन रेड्डी की बात करते हैं तो बेटा जी ये आंध्र प्रदेश के नए सीएम हैं, आंध्र प्रदेश के क्या हो जाएंगे? सीएम। और आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? एस अब्दुल नाजीर, इनका नाम याद रखेंगे। ये कहाँ के गवर्नर हैं? तो मैम ये हो जाएंगे आंध्र प्रदेश के गवर्नर। एक नाम आप सभी के सामने है पेमा खांडू का। पेमा खांडू कहाँ के हो जाएंगे? अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर का नाम क्या होगा? तो भाई केटी परनायक, ये यहाँ के क्या है? गवर्नर हैं अरुणाचल प्रदेश के। अगर हम हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करते हैं तो ये असम के नए सीएम हैं। नए तो क्या ही है खैर, बट ये असम के सीएम हैं। लेकिन असम के गवर्नर का नाम आपको पता होना चाहिए कि मैम गुलाब चंद कटारिया जो है ये असम के गवर्नर हैं, गवर्नर ऑफ असम गुलाब चंद कटारिया। अगर हम नीतीश कुमार की बात करते हैं तो ये सीएम ऑफ बिहार, यानी कि ये कहाँ के सीएम हो जाएंगे? बिहार। एक बात याद रखिएगा, 7 टर्म्स के लिए जो सीएम बना है वो इकलौते पर्सन है नीतीश कुमार। सबसे लंबा टेन्योर अक्सर हमसे पूछा जाता है तो पवन कुमार चामलिंग का, लेकिन एट अ टाइम प्रेजेंट में सबसे लंबे टेन्योर वाले सीएम कौन है? तो आप क्या आंसर देते हैं कि मैम नवीन पटनायक, जो कि उड़ीसा के हैं। सबसे कम उम्र के सीएम की अगर हम बात करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, और सबसे अधिक उम्र में यानी कि सबसे बुजुर्ग सीएम कौन थे? तो जोरमथंगा, वो भी मिजोरम के। लेकिन अब मिजोरम के नए सीएम कौन बन गए? लाल दोहुमा। ठीक है, आगे चलते हैं तो बिहार के इस समय गवर्नर कौन है? राजेंद्र आर्लेकर, ये इस समय बिहार के गवर्नर हैं। अरविंद केजरीवाल, अरे वाह, ये सीएम है कहाँ के? दिल्ली के। वहीं अगर हम बात करते हैं विनय कुमार सक्सेना, तो ये लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी कि एलजी हो जाएंगे दिल्ली के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रमोद सावंत, ये सीएम है कहाँ के? मैम गोवा के ये सीएम हो जाएंगे। और पीएस श्रीधरन पिल्लई, ये गोवा के क्या हो जाएंगे? गवर्नर हो जाएंगे। पीएस श्रीधरन पिल्लई गोवा के क्या है? गवर्नर। अच्छा, भूपेंद्र पटेल की बात करेंगे तो सीएम कहाँ के होंगे? मैम ये गुजरात के सीएम होंगे,
गुजरात के सीएम। वहीं अगर हम आचार्य देवव्रत की बात करते हैं तो ये गवर्नर होंगे कहाँ के, तो गवर्नर हो जाएंगे गुजरात के। तो गुजरात के सीएम का नाम क्या हो जाएगा मैम, भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर की अगर हम बात करते हैं तो आचार्य देवव्रत जो है ये गवर्नर है। इसके बाद मनोहर लाल खट्टर की बात करेंगे तो मैम ये सीएम है कहाँ के, हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर। और वही बंडारू दत्तात्रेय की अगर हम बात करेंगे तो ये गवर्नर हो जाएंगे हरियाणा के, गवर्नर कहाँ के, हरियाणा के ये गवर्नर हो जाएंगे। आगे चलते हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू और शिव प्रताप शुक्ला। बेटा आप सबको पता है कि सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के क्या हैं, नए सीएम। तो ये हो जाएंगे सीएम, लेकिन कहाँ के, हिमाचल प्रदेश के। अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो गवर्नर कौन हो जाएंगे, शिव प्रताप शुक्ला, ये गवर्नर हैं हिमाचल प्रदेश के। अच्छा, हेमंत सोरेन कहाँ के सीएम है, तो मैम ये झारखंड के जो है सीएम है। हेमंत सोरेन सीएम कहाँ के, झारखंड। और गवर्नर कौन है, तो सीपी राधाकृष्णन, ये गवर्नर हो जाएंगे कहाँ के, तो झारखंड के नए गवर्नर। आगे चलते हैं सिद्धारमैया। बहुत अच्छे से हमें पता है कि मैम सिद्धारमैया कहाँ के हो जाएंगे, कर्नाटक के सीएम। वहीं अगर हम बात करते हैं थावरचंद गहलोत तो ये गवर्नर हो जाएंगे कर्नाटका के, थावरचंद गहलोत कहाँ के, कर्नाटका के गवर्नर। पिनरई विजयन, अरे वाह, सीएम है ये कहाँ के, केरला के, ठीक है। और जब हम केरला के गवर्नर की बात करते हैं तो आरिफ मोहम्मद खान जो है ये केरला के गवर्नर हैं, आरिफ मोहम्मद खान। आगे चलते हैं एकनाथ शिंदे। बेटा जब हम एकनाथ शिंदे की बात करते हैं तो ये महाराष्ट्र के सीएम हैं, महाराष्ट्र के सीएम। वहीं अगर हम महाराष्ट्र के गवर्नर की बात करते हैं तो रमेश बैस जो है ये क्या हो जाएंगे, महाराष्ट्र के गवर्नर हो जाएंगे। रमेश बैस गवर्नर कहाँ के, महाराष्ट्र के। एन बीरेन सिंह मणिपुर के नए सीएम, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एन बीरेन सिंह ये मणिपुर के सीएम है, मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह। वहीं हम अनुसुईया उइके की बात करेंगे तो ये गवर्नर हो जाएंगे कहाँ की, तो मैम मणिपुर के गवर्नर है अनुसुईया उइके। कॉनरेड संगमा ये मेघालय के सीएम है, मेघालय के सीएम। कैपिटल क्या हो जाएगी मेघालय की, तो शिलोंग। तो कॉनरेड संगमा सीएम हो जाएंगे कहाँ के, मेघालय के। वहीं अगर हम फागू चौहान की बात करते हैं तो ये गवर्नर हो जाएंगे मेघालय के, फागू चौहान। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेफ्यू रियो, बेटा ये 5th टाइम नागालैंड के सीएम बने हैं। तो नेफ्यू रियो 5th टाइम सीएम बने हैं कहाँ के, नागालैंड के 5th टाइम ये सीएम बने हैं। ला गणेशन की अगर हम बात करेंगे तो ये गवर्नर हो जाएंगे, कहाँ के गवर्नर होंगे, तो ये हो जाएंगे नागालैंड के। नवीन पटनायक ये ओडिशा के सीएम है, ओडिशा के सीएम हो जाएंगे नवीन पटनायक। और अभी एट ए टाइम प्रेजेंट में सबसे लंबे टेन्योर वाले ये सीएम है। रघुबर दास की अगर हम बात करेंगे तो ये गवर्नर बने हैं कहाँ के, उड़ीसा के नए गवर्नर बने हैं रघुबर दास। अच्छा, अगर हम पुडुचेरी की बात करते हैं तो पुडुचेरी में जो सीएम है उसका नाम क्या होगा, तो श्री एन रंगास्वामी ये सीएम है। और यहीं पर अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो राज्यपाल है उनका नाम क्या हो जाएगा, तमिलसाई सौंदरराजन यहाँ पर जो है वो राज्यपाल है। आगे चलते हैं पंजाब, तो भगवंत मान साहब जो है ये यहाँ पर सीएम है। वहीं अगर हम बात करते हैं बनवारी लाल पुरोहित जो हैं ये यहाँ पर गवर्नर हो जाएंगे पंजाब के। उसके बाद अगर हम सिक्किम की बात करते हैं तो बेटा प्रेम सिंह तमांग का नाम आपको पता रखना है कि सिक्किम के जो सीएम है उनका नाम क्या है, प्रेम सिंह तमांग। वहीं अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जो हैं ये गवर्नर हो जाएंगे सिक्किम के। अच्छा, ये है तमिलनाडु। तमिलनाडु के सीएम का नाम क्या हो जाएगा मैम, MK स्टैलिन। हम लोगों ने बहुत बार पढ़ा है ना, तमिलनाडु के सीएम MK स्टैलिन। वहीं अगर हम RN रवि की बात करते हैं तो ये क्या हो जाएंगे, तमिलनाडु के गवर्नर हो जाएंगे। बेटा ध्यान रखिएगा, त्रिपुरा के जो सीएम है इनका नाम क्या हो जाएगा, माणिक शाह। और त्रिपुरा के गवर्नर का नाम क्या हो जाएगा, सत्यदेव नारायण आर्य। तो त्रिपुरा के सीएम का नाम माणिक शाह और राज्यपाल कौन हो जाएंगे, सत्यदेव नारायण
आ रही है। वहीं अगर हम यूपी की बात करते हैं तो यूपी के सीएम का नाम क्या होगा मैम, हम सब जानते हैं ऑलरेडी क्योंकि हम यूपी वाले हैं। तो सीएम का नाम क्या होगा, योगी आदित्यनाथ। वहीं अगर हम गवर्नर की बात करते हैं तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो है ये यहाँ की क्या हो जाएंगी, गवर्नर हो जाएंगी। बाकी उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो सीएम कौन हो जाएंगे, पुष्कर सिंह धामी। और अगर हम लेफ्टिनेंट गवर्नर की बात करेंगे, मतलब कि यहाँ पर गवर्नर है लेकिन ये लेफ्टिनेंट गवर्नर इनकी पोस्ट थी, सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं, लेफ्टिनेंट जनरल है ना। एलजी का मतलब क्या हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल, गवर्नर नहीं लेफ्टिनेंट जनरल। नाम इनका क्या होगा, गुरमीत सिंह। और बेटा जी ये क्या हो जाएंगे, यहाँ के गवर्नर हो जाएंगे। बाकी वेस्ट बंगाल तो आप लोग ऑलरेडी बता ही सकते हैं कि वेस्ट बंगाल के सीएम और गवर्नर का नाम क्या है। हालांकि मैं पहले भी आप लोगों से पूछ चुकी, लेकिन आप फिर से मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यहाँ से आपको 2 पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए हुए हैं और मैंने तुम्हें बोला भी हुआ है कि आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे कि अगर हम बात करने की कोशिश करें तो बेटा दिल्ली की अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली में हालांकि डेप्यूटी सीएम नहीं होता, लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। और दिल्ली और पुडुचेरी दोनों जगह आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर देखने को मिलेगा, राज्यपाल देखने को नहीं मिलेगा। तमिल साई सौंदरराजन जो है वो पुडुचेरी की क्या है, एलजी है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो एक आपका दिल्ली और एक की अगर मैं बात करूं, दिल्ली के अलावा आप लोगों का क्या है, दिल्ली के अलावा पुडुचेरी। यहाँ पर आपको सीएम प्लस एलजी देखने को मिलेगा, सीएम प्लस एलजी, सीएम प्लस एलजी यहाँ पर आपको देखने के लिए जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, अक्सर हम आपको बताते हैं कि जैसे कि आप बात करते हो एक तो चंडीगढ़ की, है ना, चंडीगढ़ के अलावा अगर आप देखोगे दादर और नागर हवेली, और दादर और नागर हवेली के अलावा अगर आप देखने की कोशिश करते हो तो लक्षद्वीप। यहाँ पर आपको एडमिनिस्ट्रेटर देखने को मिलेगा, यानी यहाँ पर आपको जो है वो प्रशासक देखने को मिलेगा, प्रशासक, है ना, प्रशासक, प्रशासक, या हम बोल सकते हैं प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है भाई, और बाकी जगह तो फिर आप सबको ऑलरेडी पता ही है। ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो बाकी जगह आप लोगों को लेफ्टिनेंट गवर्नर ही जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन आपका केवल दिल्ली और पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सीएम भी देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर भी देखने को मिलेगा। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, मुलाकात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, हंसते रहो, खिलखिलाते रहो और ऐसे ही सीखते रहो मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। बाकी डेली सुबह 7 बजे आप करंट अफेयर के सेशन को भी ज्वाइन कर सकते हैं यूपी एग्जाम्स वाला यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू सो मच।